तो थंबनेल देख के तो आप सबको आइडिया हो ही गया होगा कि आज का व्लॉग कहाँ का होने वाला है। सब कुछ इतना अर्जेंट में हुआ कि मुझे टाइम ही ना मिला कि मैं व्लॉग बनाऊं। टर्की में डायरेक्ट पाकिस्तान से भी जा सकता था, लेकिन मुझे उम्रा करना था, तो इसलिए पहले मैं सऊदी अरब आया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैंने 2 से 3 उम्रे किए। कहते हैं कि न्यू जिंदगी शुरू करने से पहले अल्लाह से खैर आफियत की दुआ मांग कर न्यू जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मैंने उम्रे के साथ अपनी न्यू जिंदगी स्टार्ट की। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा खूब कामयाबी और तरक्की हासिल करे, और उन कामयाबी को हासिल करने के लिए बच्चे को बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। उन बच्चों में से मैं भी एक बच्चा था जो अपनों की कुर्बानी देकर अपने सपने के पीछे अपनों से दूर हो रहा हूँ। कभी कभार इंसान ऐसे सिचुएशन पे फंस जाता है कि वो अपने पुराने हालात, पुराने जिंदगी से निकल नहीं पाता, और उस जिंदगी से निकलने के लिए उसको वो जगह, वो शहर, वो हर एक चीज छोड़नी पड़ती है। तो खैर अपने मंजिल की तरफ पहुंचते हुए हम लोग यहाँ पे जिद्दा के एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग खुश भी होते हैं और गम भी होते हैं। काफी लोगों को शायद पता नहीं है कि मैं टर्की किस पर्पस के लिए जा रहा हूँ। तो यार टर्की में जा रहा हूँ अपने बैचलर्स स्टडी के लिए। तो मैं अपनी जर्नी टिकटॉक की मिनी व्लॉग्स में भी आप सबको दिखाते हुए आ रहा हूँ। टाइम ना होने की वजह से ज्यादातर मैं आजकल मिनी व्लॉग बना रहा हूँ, और काफी लोग टिकटॉक पे मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि भाई लॉन्ग वीडियो कब बनाओगे, कब बनाओगे। तो फाइनली अब लॉन्ग वीडियोस की भी टाइम आ गया। अब इंशाल्लाह जैसे मैंने सऊदीया की जर्नी वगैरह दिखाई थी आप लोगों को, वैसे ही अब मैं टर्की की जर्नी भी दिखाऊंगा आप लोग। एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग यहाँ से जमजम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई साहब जमजम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का पूरा रमजान इंशाल्लाह टर्की में ही गुजरेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि रमजान तो आ चुका है, फिर इतनी लेट वीडियोस क्यों डाल रहे सलमान। ये सारे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिए थे, लेकिन अदरवाइज एडिटिंग अभी तक मैंने किए ही है। मैं तो भूल ही गया था कि यार लॉन्ग वीडियोस भी मुझे डालनी है। आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे कि भाई लॉन्ग वीडियोस डाल लो, लॉन्ग वीडियोस डाल लो। तो खैर यहाँ से जमजम लेने के बाद हम लोग सीधा अंदर की तरफ एंट्री करने लग जाते हैं। कोई भी अगर टर्की का प्लान कर रहा है विजिट के लिए हो या फिर स्टडी पर्पस के लिए, तो काइंडली आप लोगों को मैं ये बोलूंगा कि आप लोग अच्छे से शॉपिंग करके आइएगा, स्पेशली विंटर्स के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं टर्की आया हूँ एंड यहाँ पे मैंने चीजें देखी हैं। यहाँ पे मैं जस्ट अपने समर के कपड़े लेके आया था जो कि यहाँ पे नहीं चलती। बिकॉज ऑफ टर्की पे मोस्टली टाइम आपको सर्दी ही मिलेगी। जिस सिटी में जाएंगे गर्मी कम मिलेंगी आपको। अंदर पहुंचने के बाद चेक इन काउंटर पे अपना वीजा, पासपोर्ट सब कुछ दिखाने के बाद हम लोग जल्दी से अंदर की तरफ जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास। चेक इन काउंटर वालों ने हमें पहले से ही बता दिया था कि डिपार्चर गेट क्लोज होने वाले, तो काइंडली आप लोग जल्दी से भाग के जाएं। लेट होने का रीजन ये था कि हम लोगों ने खाना खाया ही नहीं था, और हम लोगों का खाना था अलबेक। क्योंकि अब पता नहीं है मैं सऊदीया कब आऊंगा कब नहीं आऊंगा, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि लास्ट टाइम हम लोगों का एक अलबेक हो ही जाना चाहिए। फ्लाइट में पहुंचने के बाद मैं यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरी विंडो सीट होनी चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह विंडो सीट ही मिली है हमें। तो खैर फ्लाइट में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग अपना अलबेक खोलते हैं, क्योंकि भाई साहब हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, जैसे एक सुबह का ब्रेकफास्ट खाया था, और अभी टाइम बज रहे थे रात के 8। और यकीन माने जैसे अलबेक का हम लोगों ने बॉक्स खोला, उसकी जो खुशबू हर जगह फैल गई। हमारे आगे पीछे जो लोग बैठे हुए थे लिटरली वो घूर घूर के देख रहे थे कि भाई ये खा क्या रहे हैं। इन सब को इग्नोर करके हम लोग अपना अलबेक खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई साहब भूख इतनी लग रही थी हमें। जहाज की ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोगों की दिलों की धड़कनें रुक जाती है। और खुशी से सऊदी अरब को फी अमान अल्लाह कहते हुए हम लोग अपनी न्यू जर्नी टर्की की तरफ रवाना हो जाते हैं। हमारी फ्लाइट 4 घंटे की थी सऊदीया से टर्की, और ये 4 घंटे मेरे लिए 400 साल से कम नहीं थे। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग अपने 3 घंटे का सफर गुजारने के बाद ऐसा व्यू हमें नजर आने लग जाता है। दिन बाद में पता चलता है कि हम लोग टर्की एंटर हो चुके हैं। जैसे जैसे हम लोग नीचे उतर रहे होते हैं तो हमें इस्तांबुल का व्यू नजर आने लग जाता है। और यहाँ पे मैं इतना एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं टर्की जा रहा हूँ। जैसे हम लोग नीचे लैंड कर जाते हैं, फिर देखते हैं कि भाई साहब इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे बारिश हो रही है, एंड जैसे मैं विंडो को हाथ लगाता हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि मैं फ्रीजर को हाथ लगा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग सही सलामत टर्की लैंड कर जाते हैं। लैंड करने के साथ ही मैं डायरेक्ट अपने बैग की तरफ जाने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई साहब हमें यहाँ पे अपना बैग ही नहीं मिल रहा होता। हम जिस एरिया पे अपने बैग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली वो हम लोग का एरिया नहीं था, वो किसी और कंट्री लोगों के बैग। फाइनली यहाँ से बैग लेकर इमिग्रेशन क्लियर करके हम लोग इस्तांबुल के एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं। इस्तांबुल के एयरपोर्ट के बाहर पहुंचने के बाद मैं फील करता हूँ कि टेम्परेचर -2 चल रहा है, और टू बी हॉनेस्ट इतनी सर्दी हो रही है, इतनी सर्दी हो रही है, मैंने ये एक्सपेक्ट तक नहीं किया। जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि जो भी टर्की स्टडी के लिए आ रहा हो या विजिट के लिए आ रहा हो, काइंडली वो अपने साथ विंटर की शॉपिंग करके जरूर आइएगा। वो भी पतले पतले कपड़े मत लेके आइएगा, काइंडली मोटे मोटे जितने हो सके उतने कपड़े साथ लेके आइएगा। ऐसे सर्दी के मौसम में चाय ना हो फिर मजा क्या। यहाँ से हम लोग चाय वाय पीकर हम लोग अपने बस के वेट कर रहे होते हैं, और यहाँ का बस का सीन कुछ ऐसा होता है कि आप लोग को ऑनलाइन टिकट्स लेनी पड़ती है। और अभी हम लोग इस्तांबुल के एयरपोर्ट में, और अभी हम लोग को जाना है बुरसा, जो कि 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है इस्तांबुल से बुरसा। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड। और टर्की आए हुए मेरे तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गए, और मैं वीडियो काफी लेट डाल रहा हूँ। तो इन 1 महीनों पे मैंने बहुत से प्रॉब्लम्स फेस किए। इंशाल्लाह वो आने वाले व्लॉग्स में आप सबको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा।